राजगढ़ के जंगल में जानवर डरे सहमे अपना जीवन बिता रहे थे। इस जंगल में खून पीने वाली एक आत्मा रहती थी। इस आत्मा के पास ऐसी शक्ति थी जिसकी मदद से ये किसी भी पेड़ में घुसकर जानवरों का खून पी जाया करती थी। एक दिन दूसरे जंगल का भैंसा राजगढ़ के जंगल में आता है। इस भैंसे को इस जंगल के खौफ के बारे में नहीं पता था, इसीलिए ये भैंसा बिना किसी डर के जंगल की गहराइयों में चला जा रहा था। काफी अंदर तक जाने के बाद जब भैंसे को कोई जानवर दिखाई नहीं दिया तो भैंसा थोड़ा चिंतित होने लगा, पर उसने सोचा कोई बात नहीं, मैं बिना वजह ही चिंता कर रहा हूँ। रात हो चुकी है, सभी जानवर अपनी अपनी गुफा में आराम कर रहे होंगे। ये सोचकर भैंसा भी अपने आराम करने की जगह ढूंढने लगा। जंगल में काफी घूमने के बाद भैंसे को एक गुफा दिखी, जिसे देखकर भैंसे ने थोड़ी राहत की सांस ली। भैंसा सोचने लगा, आखिरकार इस जंगल में कोई तो रहता है, मैं तो बिना वजह ही घबराने लगा था। ये सोचते हुए भैंसा उस गुफा की ओर जाने लगा। जब भैंसा उस गुफा में पहुंचा तो उसे गुफा के अंदर जानवरों की कंकाल मिली, जिन्हें देखकर वो घबराने लगा। भैंसे ने सोचा, अरे अरे, कहीं ये गुफा किसी शेर या भेड़िया की तो नहीं, मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए। जरूर ये गुफा किसी खतरनाक जानवर की है, मुझे उस जानवर के आने से पहले यहाँ से जाना होगा। ये सोचते हुए भैंसा वहाँ से भागकर काफी दूर आ जाता है। अब भैंसा सोचता है, बाल बाल बच गया, नहीं तो मेरा भी कंकाल उसी गुफा में बन जाता। इस सब के बाद भैंसा बहुत थक गया था। उसने फैसला किया वो जहाँ पर है वहीं आज की रात गुजारेगा। भैंसा उसी जगह बैठ गया। अगले दिन जब सुबह हुई तो भैंसे को जानवरों ने घेर लिया था और सभी जानवर उस भैंसे को आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। जब भैंसे की आंख खुली तो वो खुद को जानवरों के बीच घिरा देख घबरा गया और अचानक इस घबराहट में उसके मुंह से चीख निकल गई। भैंसा घबराकर इतनी जोर चीखा कि उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी। जानवर भी उसकी बुलंद आवाज सुनकर उसके सामने अपना सर झुकाने लगे। भैंसा ये सब देखकर कुछ समझ नहीं पा रहा था। भैंसा खड़ा हुआ और बोला, उठो उठो भाई, सब मेरे सामने इस तरह क्यों झुक रहे हो। भैंसे की नम्रता भरी बात सुनकर जानवरों को अच्छा लगा। भालू ने भैंसे को खूनी पेड़ के बारे में सब बताया। भैंसा इनकी बात सुनने के बाद थोड़ा डरने लगा। सब उसे अपना रखवाला समझ रहे थे। भैंसा उनका दिल दुखाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने जानवरों से कहा। उसकी बात सुनकर सभी जानवर जंगल में अलग अलग जगह पर फैल गए और छिपकर खून पीने वाले पेड़ का पता लगाने लगे। काफी इंतजार करने के बाद भी किसी को कुछ पता नहीं चला। अब रात भी हो चुकी थी। भैंसे ने देखा एक अजीब सा क्रिएचर जमीन से बाहर निकला है। उसके मुंह से कुछ नुकीली चीज अंदर बाहर हो रही थी। वो क्रिएचर झाड़ियों में जाकर एक पेड़ की जड़ के पास छिप गया। भैंसा समझ गया खून पीने वाला कोई पेड़ नहीं, ये क्रिएचर ही है जो पेड़ के पीछे छिपकर अपनी नुकीले हथियार से जानवरों का खून पी जाता है। भैंसे ने ये बात सभी जानवरों को बता दी। सभी ने मिलकर योजना बनाई। जिस जगह वो क्रिएचर छिपा हुआ था वहाँ सभी जानवरों ने मिलकर आग लगा दी। आग में जलकर क्रिएचर मर गया और राजगढ़ के जंगलों में फिर से खुशियाँ आ गईं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।